में देश के किसानों द्वारा उगाई जा रही किस्म किस्म की फसलों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिनमें चीनी कपास, तिलहन व गैर बासमती चावल मुख्य है। ऐसे में नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने उम्मीद जताई है कि जारी वित्त वर्ष में भारत एक एग्री एक्सपोर्ट $40 अरब यानी 2,97,875 करोड़ रुपए को पार कर सकता है। आपको बता दें कि नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंताला ने कहा है कि दुनिया भर में भारतीय किसानों द्वारा उपजाई फसलों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय किसान समय के साथ विदेशी बाजार की ज़रूरतों को समझ रहा है। इस वजह से भारत का कृषि निर्यात लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे लिए यह सुखद खबर है कि कमोडिटी के सुपर साइकिल के इस दौर में भारत से कृषि उपज का निर्यात बढ़ गया है, और अगर वैश्विक बाजार की बात करें तो चीन भारत के कृषि उपज का सबसे बड़ा खरीदार बनकर सामने आया है। एक बार यह सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन यह सच है कि दुनिया के अन्य देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, श्रीलंका के बजाय हमारा पड़ोसी देश चीन ही भारतीय कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार है। चिंताला ने कहा है कि बीते 3 सालों में भारत के कृषि उपज निर्यात का आंकड़ा $3,814 अरब यानी करीब $2,85,91,118 रुपये पर स्थिर है, लेकिन पिछले साल ये आंकड़ा $35 अरब को पार कर गया था। कृषि और सहयोगी प्रोडक्ट के निर्यात के मामले में पिछले साल काफ़ी तेज़ी देखी गई थी और यह $41 अरब यानी 3,05,270 करोड़ रुपए को पार कर गया था। इन सब के बावजूद भी भारत के समग्र निर्यात में करीब 7% की कमी आई थी। चेयरमैन चिंताला के अनुसार FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने देश के निर्यात को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में इस समय 8,000 से ज़्यादा FPO हैं, जिनमें से 4,868 को नाबार्ड या इसकी सहयोगी इकाइयां फंड कर रही हैं। FPO से जुड़ने के बाद देश के किसानों का लाभ 20% बढ़कर 40% तक पहुंच गया है, क्योंकि इसमें किसानों को अच्छे भाव मिलते हैं और बाज़ार की तुलना में उन्हें मशीनरी भी सस्ती दर पर मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में चालू वित्त वर्ष में नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 715 लाख करोड़ रुपए का फंड देने का लक्ष्य बनाया है। पिछले वित्त वर्ष में यह फंड 6,157 लाख करोड़ रुपए का था।